जय हिंद दोस्तों, सीएसके अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस अकेडमी के माध्यम से आज का जो टॉपिक है वह हमारा है कृषि। देखिए, ज्योग्राफी का जो यह पार्ट है ना, जियोग्राफी का यह पार्ट है। जियोग्राफी, हिस्ट्री का हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा कर चुके थे। ज्योग्राफी में चल रहे हैं। ज्योग्राफी में चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 3 का सब्जेक्टिव हो चुका है 4 का। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 2 कृषि, चैप्टर 3 जो हमारा आएगा वह उद्योग में आएगा, और चैप्टर 4 हमारा आएगा परिवहन। इस सब का ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। लगभग 100 प्लस ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्त। जितने लोग न्यू है देख रहे हैं तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिहार बोर्ड से जुड़ी जितनी भी आपको मॉडल सेट है, मॉडल सेट की भी तैयारी कराया जा रहा है। ऑफिशियल मॉडल सेट जो आया हुआ है उसका भी तैयारी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फुल के साथ। उसमें इंग्लिश भी आप लोग को दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जाइए, आप शाम को 7 बजे से हमारा क्लास अटेंड कीजिए, और मॉर्निंग में शाम को 7 बजे और मॉर्निंग में 5:30 पर 5:30 बजे शाम को। पहले सुन लीजिए दोस्त, शाम का जो क्लास है हमारा वह शाम को 7 बजे, और मॉर्निंग में सुबह सुबह डेली लाइव क्लास देखिए कितने बजे, तो 5:30 पर। आइए दोस्त शुरू करते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पे डेली क्विज होता है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे डेली 8 बजे नाइट में क्या होता है, क्विज होता है। हर एक विषय का 50 को 100 को डेली क्विज होता है। चलिए, तो आइए शुरू करते हैं दोस्त। इसमें हमारा क्वेश्चन है, इनमें कौन सी रबी फसल है। तो रबी फसल देखिए, रबी फसल की बुआई जो होती है अक्टूबर नवंबर में की जाती है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो चना यहाँ पे हो जाएगा रबी फसल। गेहूँ चना सब बताए थे उसमें। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। उजला सोना किसको कहते हैं, जो कपास को उजला सोना कहते हैं, कपास को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कपास को रेशेदार फसल भी कहते हैं। यह गुजरात महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका किया जाता है। यहाँ पे जो गन्ना हो जाएगा यह नगदी फसल हो जाएगा। कपास, ये उजला सोना रेशेदार फसल, जूट रेशेदार फसल है, चाय है पेय फसल। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है 3 नंबर, किस फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम क्या कहेंगे, जूट। सुनहरा रेशा कौन है, जूट। यहाँ पे हो जाएगा हमारा। तो सुनहरा रेशा को हम क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा जूट को कहते हैं दोस्त। तो 3 का हमारा क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर हम 4 में चलते हैं। 4 है, निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसे एक ही फसल लंबे चौड़े खेत में बोई जाती है। तो रोपण कृषि। देखिए, रोपण कृषि जैसे आम के बागान हो गया, तंबाकू मतलब आम के बागान हो गया, नारियल हो गया, सुपारी हो गया। इसमें क्या होता है, एक पेड़ यहाँ लगाया जाता है और दूसरा पेड़ यहाँ लगाया जाता है लंबा चौड़ा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5 है, शुष्क कृषि में निम्न में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। देखिए, शुष्क जहाँ पानी की आवश्यकता, पानी बहुत कम होती है, तो इस स्थिति में हम गन्ना नहीं रोप सकते, क्योंकि गन्ना को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। गन्ना की पानी की आवश्यकता है, और शुष्क कृषि में पानी की कमी होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 के डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम लोग। ये सब के सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, सब इसी में से क्वेश्चन में आएगा। निम्न में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इसमें से कौन होगा। 6 का हमारा खूब ध्यान से ऑप्शन भी देखिएगा, पश्चिम बंगाल, असम, असम के ट्री। असम भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। तो चावल की खेती मुख्य रूप से, तो 7 का हमारा क्या हो जाएगा, तो जलोढ़ मृदा में होती है। जलोढ़ मृदा या दोमट मृदा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 नंबर है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो चाय उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान जो हो जाएगा वह हो जाएगा दूसरा। प्रथम चाइना है, दूसरा भारत हो जाएगा। 8 के बी हो जाएगा। 9, रबी की फसल पैदा होती है तो गर्मी में कि वर्षा में कि जाड़े में। तो 9 का हमारा क्या हो जाएगा, जाड़े के दिन में। अभी तो बोले हैं अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 के ये हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है, जूट किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो 10 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिएगा, जूट किस प्रकार के जलवायु का पौधा है। तो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का। 11, अरबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। तो ये आप लोग को खूब बढ़िया सब्जेक्टिव में बताया था।
क्या हो जाएगा, कहवा का। उसके बाद है संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान पूछ रहा है, तो भारत का हमारा क्या हो जाएगा, बी, 1 नंबर पर चाइना आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? देखिए उत्पादन की बात आए ना, 13 के हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आप प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पूछे तो पंजाब सही होगा। मतलब 10 एक, देखिए इतना जमीन अगर पंजाब के पास है और इतना ही जमीन हमारा उत्तर प्रदेश के पास है, तो यह 10 क्विंटल या 5 क्विंटल गेहूं उत्पादन करेगा, तो यह 4 क्विंटल करेगा। यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पंजाब अधिक होता है। सिंचाई के साधन पंजाब में भी सबसे ज्यादा है। तो 13 के हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 14 नंबर क्वेश्चन आएगा हमारा, खूब ध्यान से देखिएगा दोस्त। इसमें से 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, गेहूं गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान। तो 14 नंबर का हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 14 का दूसरा, पहला चाइना है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? जूट, देखिए जूट तो पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य। 15 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, 15 का ए हो जाएगा। 16 नंबर है, निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो देखिए खरीफ फसल जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है, तो चावल है। अब बच्चों लोग का प्रॉब्लम होता है, सर धान है कि चावल है? अरे धान से ही तो चावल बनता है, तो दोनों सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं धान ना होगा, चावल की खेती थोड़ी होती है, तो भाई चावल भी उसी से चावल प्राप्त होता है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो देखिए आर्द्र, उष्ण, आर्द्र, शुष्क, आर्द्र। देखिए आर्द्र मतलब होता है जिसमें नमी हो। आर्द्र मतलब क्या होता है बाबू, जिसमें ना, उष्ण, आर्द्र। तो शुष्क यहाँ पे देख लीजिए, खूब ध्यान से देखिएगा। तो चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो 17 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, 17 का यहाँ पे दिया है उष्ण शुष्क। उष्ण शुष्क, उसके बाद चावल है, तो रबी फसल की, खरीफ फसल की, जायद फसल। तो चावल कौन फसल होगा दोस्त, तो चावल हो जाएगा हमारा खरीफ फसल, अभी तो बताया था। काली मिट्टी उपयुक्त होती है किसके लिए? इसमें से किसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है? तो 19 का हमारा क्या हो जाएगा, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी क्या होती है, उपयुक्त होती है। इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन हो गया। 17, 18, 19 तक हो गया हमारा कंप्लीट। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी कभी ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ पे कभी कभी पूरी तरह उष्ण शुष्ण उष्ण कटिबंधीय भी आएगा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? देखिए दाल में सबसे अधिक क्या मिलता है दोस्त, तो प्रोटीन का स्रोत होता है। दाल किसका स्रोत होता है, तो प्रोटीन का। 20 का हमारा क्या हो जाएगा, बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल गेहूं है, चना है, यह हमारा रबी फसल हो जाएगा। रबी फसल किस महीने में बोई जाती है? तो रबी फसल जून जुलाई में बोई जाती है कि मार्च अप्रैल में, अक्टूबर नवंबर? अभी तो मैंने बताया था अक्टूबर नवंबर। तो 22 का हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, खूब ध्यान से देखिएगा दोस्त। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक मतलब जिसको हम बेचने के उद्देश्य से नहीं रोपते हैं, तो गेहूं हो जाएगा, खाने के उद्देश्य से रोपते हैं। और ये बाकी सब बेचने के उद्देश्य से रोपते हैं। मतलब यह एक थोड़ा होता है कि मेरे यहाँ 10 क्विंटल गन्ना है, 2 क्विंटल बेच देते हैं, 8 क्विंटल खाने के लिए रखते हैं ना, ये ऐसा नहीं होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो जो जिसको नहीं रोपा जाता है, तो गेहूं रोपण फसल नहीं है, बाकी सबको रोपा जाता है। 24 का हमारा क्या हो गया दोस्त, 24 के भी हमारा खूब अच्छे से यहाँ से देख लीजिएगा। 24 का हमारा सी हो गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर किस की तरफ बढ़ेंगे दोस्त, तो 25 की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन 25 है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? ठीक है दोस्त, भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो धान है। धान या चावल, और दूसरा खाद्य फसल क्या है, तो गेहूं होगा। तो 25 का हमारा क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल देखिए इसमें गेहूं रबी फसल हो जाएगा, चना रबी फसल हो जाएगा, मटर रबी फसल, तो कपास हमारा क्या हो जाएगा, खरीफ फसल। यह गलती है तीनों, यह डी सही हो जाएगा। 26 का हमारा क्या हो जाएगा, डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, धान का एक प्रकार है, तो ओस, बोरो और मौनी सभी धान के प्रकार हैं। धान की किस्म है जैसे सरजू 52, बीटी 52, सोना मंसूरी,
कस्तूरबा, चेवरैया, सभी तो इसी तरह विधान क्या है प्रकार है। तो चैप्टर 2 का हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव जो था वो कंप्लीट हो गया। चैप्टर 3 में चलते हैं। देखिए इसमें हम लोग को टॉपिक पढ़ना है निर्माण उद्योग। क्या टॉपिक पढ़ना है दोस्त? निर्माण उद्योग क्या है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? यह जो क्वेश्चन है 1 नंबर, इसका जो आंसर होगा खूब ध्यान से देखिएगा। देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो एक का हमारा क्या हो जाएगा? 20। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा। तो देखिए दूसरा का जो हमारा आंसर होगा वह है पश्चिम बंगाल। कहाँ स्थित है दोस्त? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तीसरा का हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तीसरा का ए उड़ीसा में है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। तो यह हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? यह क्वेश्चन हम लोग रात कल पढ़े थे सब्जेक्टिव में। तो 4 का हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? एक कांडला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कांडला। पश्चिमी तट पर तो कांडला स्थित है। इस प्रकार 1 2 3 4 का हम लोग आंसर क्या किया? आसानी से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं दोस्त। आप लोग कमेंट करते रहिए। सुपर फास्ट दोस्त कमेंट कीजिए मेरे बाबू, मेरा सोना, जल्दी जल्दी हीरो लाल। चलिए दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन 5 है। निम्न में कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो यह जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? जनसंख्या। औद्योगिक स्थिति देखो, औद्योगिक में बाजार होगा, पूंजी होगी, ऊर्जा होगा, कौन कारक? जनसंख्या। उसमें कोई विशेष मतलब नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बाबू दोस्तों। 6 नंबर का हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6 का हो जाएगा टाटा लोहा इस्पात कंपनी, बी हो जाएगा। टाटा लोहा इस्पात कंपनी, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं दोस्त। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई क्योंकि? तो क्योंकि मुंबई एक पतन है, सही है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, भी सही है। मुंबई में पूंजी की उपलब्ध है, ये भी सही है। इस प्रकार हमारा डी सही हो जाएगा। मुंबई में सूती मिल की स्थापना की गई क्योंकि वहां पे सभी साधन अवेलेबल है। यह क्वेश्चन देखिए ससुरा कितना बार पूछा हुआ है। हटक हटक के नहीं, सटक सटक के बिहार हटक हटक पूछा है। निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है? बाप रे, 15 में, 19 में, 19 में, 21 में, 22 में, 5 साल पूछा हुआ लगातार क्वेश्चन। कृषि आधारित उद्योग इसमें से कौन नहीं है? देखिए जूट, जूट कृषि आधारित उद्योग है। चीनी, गन्ना कृषि से मिलता है। सूती वस्त्र कपास से प्राप्त होता है। तो कौन नहीं बच गया? सीमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सूती वस्त्र बनाने के लिए कपास चाहिए, कपास की कृषि होती है तो वो कृषि पे आधारित हुआ। चीनी बनाने के लिए गन्ना चाहिए, क्या चाहिए दोस्त? गन्ना। गन्ना किससे प्राप्त होता है? तो कृषि से। जूट क्या होता है? बोरा बनाने के लिए जूट चाहिए, जैसे कपास है उसी तरह जूट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में है हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है दोस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता रिसड़ा, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं दोस्त। निम्नलिखित कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 10 कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 10 का हमारा क्या हो जाएगा? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। कौन हो जाएगा दोस्त? बोकारो लौह इस्पात उद्योग, सी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद पुनः सटक सटक के क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता मतलब उपभोक्ता जिसको हम डायरेक्ट खा सकें। 11 का हमारा क्या होगा? चीनी उद्योग। चीनी डायरेक्ट खा लेते हैं। देखिए पेट्रोल डीजल हम कहाँ खाते हैं यार? पेट्रोल डीजल गाड़ी खाता है ना भाई। उपभोक्ता हम लोग हुए। चितरंजन कोलोबुटी की लौ, इसको भी हम यूज करते हैं, खाते थोड़ा हैं। उपयोग इसको करते हैं गाड़ी में, वाहन में इत्यादि में। तो चीनी उद्योग, उद्योग क्या है? उपभोक्ता उद्योग है। इसको बनाइए, चाय में डालिए, दूध में डालिए, पनीर में, जिसमें मन करे उसमें डालिए, खाइए। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो 12 का आंसर दीजिए। 12 क्या हो जाएगा? छोटे पैमाने। चीनी बड़े है, कागज बड़ा है, विद्युत उपकरण भी बड़ा, खिलौना उद्योग छोटे है, सी सही हो जाएगा। खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है, सी सही हो जाएगा। अब देखिए सबसे खतरनाक क्वेश्चन है जो कितना बार पूछा हुआ है एग्जाम में, और 8 9 10 इंटर तक जहां तक जाइएगा वहां तक पीछे नहीं छोड़ेगा। भोपाल
त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस श्रीवास हुआ था जिस कारण हजारों लोग मर गए थे? मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था यह घटना। तो ये बताइए, तेरे का जो आंसर होगा, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड से कोई नहीं मरता है, हम लोग खुद छोड़ते हैं तो मरेंगे कहाँ से? कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, और सी है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो हमारा 13 नंबर जो होगा, इसका क्या आंसर होगा? सी, मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो देखिए, कौन उद्योग इसमें से करता है? तो 14 का हमारा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। देखिए, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सामान है। इलेक्ट्रॉनिक को इलेक्ट्रॉनिक करेगा भाई। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, आप लोग कमेंट करते रहिए सुपर फास्ट, मजा आ जाएगा साहब। गर्दा न मचेगा, गर्दा। क्या मचेगा हो? तो गर्दा मचेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? इसमें से कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का क्या खुला? कारखाना खुला। इसका क्या होगा? राउरकेला। राउरकेला बाबू एक जगह का नाम है, जैसे जगदीशपुर, बर्नरपुर, कुल्टी है, उसी तरह राउरकेला है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में परिवर्तित करता है, प्रयोग करता है? तो 16 का हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्त? सीमेंट उद्योग। कौन उद्योग? सीमेंट। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। कौन उद्योग? सीमेंट, सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, नेपा नगर प्रसिद्ध है, किसके लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है? नेपा नगर दोस्त चीनी के लिए। यहाँ पे चीनी दिया हुआ है, नहीं होगा। सीमेंट के लिए नहीं होगा। सूती कपड़ों के लिए नहीं होगा। हाँ, अखबारी कागज के लिए, ये सही हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा 17 का। 17 का आंसर कौन होगा दोस्त? सी। अब चलते हैं 18 19 नंबर जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, और 22 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं। कर्नाटक नहीं होगा, तमिलनाडु नहीं होगा, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, तो क्या होगा? तो गोवा सही हो जाएगा। कांडला विशेष क्षेत्र 20 19 नंबर चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए, 19 का जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा? महाराष्ट्र नहीं होगा, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, केरल नहीं होगा, यह गुजरात हो जाएगा। कांडला कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? गुजरात। चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इसमें जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग पढ़ना है परिवहन, संचार एवं व्यापार। परिवहन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। संचार मतलब होता है एक स्थान से दूसरा स्थान सूचना का प्रदान करना, संचार करता है। अब व्यापार यहाँ के सामान खरीद कर और यहाँ बेच देना। मैटर को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त? को बोलिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बोलिएगा आप लोग। यहाँ के सामान को यहाँ पे क्या करना? बेच देना। क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। व्यापार के मतलब होता है क्रेता विक्रेता। बाजार से व्यापार, कहीं से उद्योग सामान हम क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं आसानी से। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? देखिए, जो इसका हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा दोस्त। परिवहन, संचार और व्यापार में भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या, इसका क्या हो जाएगा? बी 18। कितना हुआ है दोस्त? 18 है। 8 नहीं होगा, 18 होगा। निम्नलिखित में से कौन महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? तो यह एनएच का मतलब होता है नेशनल। एन मतलब नेशनल, एच मतलब होता है हाईवे, नेशनल हाईवे। तो इसमें कौन है? तो दूसरा का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? सी, NH7, नेशनल हाईवे 7। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 NH2 पर स्थित नहीं है? तो देखिए, नहीं है वो पूछा है ना, तो तीसरा का हमारा क्या हो जाएगा? इलाहाबाद तो है, नहीं पूछा है। इलाहाबाद हो गया ना, है। आगरा ये भी है, कानपुर ये भी है, तो कौन नहीं है? तो लखनऊ नहीं होगा। लखनऊ आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं दोस्त। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, कहीं जाइएगा ना ससुरा, यह क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ता है। तो 4 का हमारा क्या हो जाएगा? मुंबई से ठाणे के बीच, सही है। मुंबई से ठाणे के बीच। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्त, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है? देखिए यह क्वेश्चन कल के सब्जेक्टिव में हम लोग बताए थे। राष्ट्रीय मार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, 2, 3 और 1 नंबर को सबसे ज़्यादा हम लोग पढ़े थे। 1 नंबर को सबसे ज़्यादा हम लोग पढ़े थे। तो यह 5 का जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखो चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्त, आप लोग कृपया करके कमेंट करते रहिए। तो क्या होगा? गंगा, इलाहाबाद, हल्दिया, जो 1600 के मतलब सबसे लंबा जलमार्ग यही है राष्ट्रीय जलमार्ग में। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? तो 6 नंबर जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर और पोरबंदर। सिल्वर और पोरबंदर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 में देखिएगा खूब ध्यान से। चलिए, निम्न में कौन सा खंड दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो 7 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? 7 के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो या दो से अधिक देशों को क्या करता है? दर्शाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो यह जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसका सी हो जाएगा 3.88 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं दोस्त, खूब मजा आ जाएगा आप लोगों को। यह क्वेश्चन आप लोग को सब्जेक्टिव में मैं खुद बताया था। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? इसमें जो दिया है इसमें पक्की सड़कों तो 9 क्या हो जाएगा? बिहार तो होगा ना करी, केरल भी नहीं होगा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन होगा इसका जो आंसर होगा कौन नहीं है? सड़कों का एक वर्ग पूछ रहा है। तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा ही तो वर्ग ही है। एक्सप्रेसवे भी वर्ग है, स्वर्णीय वर्ग है, सीमांत सड़कें यह सड़कों का वर्ग नहीं है, जबकि एक सड़क है। सड़क के प्रकार में बताया गया था राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, सीमांत सड़कें, ये सब बताया गया था आप लोगों को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे बढ़ते हैं। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। तो कोलकाता, दिल्ली, देखिए कोलकाता, चेन्नई फिलहाल नहीं है, फिलहाल ये भी नहीं है, कोई ये भी सही हो जाएगा। मुंबई में बन रहा है दोस्त, मुंबई में क्या हो रहा है? तो मुंबई में भी बन रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। कोलकाता, दिल्ली 11 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? ये सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? देखिए तो 2006 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5, 8 नहीं होगा, 2005 सही हो जाएगा। किस वर्ष दिया गया? 2005 में दिया गया। किस वर्ष दिया गया दोस्त? 2005 में। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर की तरफ चलते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1986 में। तेरे क्या हो जाएगा? ए। आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्त, सुपर फास्ट, मजा आ जाएगा, साफ मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे। यहाँ पे खूब ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, चलिए, एनौरा पतन किस राज्य में स्थित है? तो 14 का हमारा क्या होगा दोस्त? एनौरा पतन पूछ रहा है तो गुजरात में नहीं होगा, गोवा में नहीं होगा। गुजरात, गोवा में हमारा नहीं होगा। कहाँ पे होगा? सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। एनौरा पतन कहाँ स्थित है? खूब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो तमिलनाडु में। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एनौरा हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ। इसमें देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? तो 15 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 सही है। नागपुर 16 नंबर है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में, वर्गों में बांटा गया है? तो सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 16 नंबर जो हमारा आंसर होगा इसका कितना? 4। नागपुर सड़क परियोजना के अंतर्गत परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन है? यह क्वेश्चन हम लोग को सब्जेक्टिव में खूब बढ़िया डिस्कस किए थे। सबसे सस्ता कौन है, सबसे महंगा कौन है? तो 17 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? सड़क साधन सबसे सस्ता है और वायुयान साधन सबसे महंगा है। और जिसमें सब परिवहन के खर्च कम लगे, मतलब कि आने जाने से लोगों को नहीं,
गाड़ी वालों को तो जल परिवहन में, उसमें रास्ता बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। 18 क्या हो जाएगा? ये मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। 19 नंबर जो क्वेश्चन आएगा दोस्त, इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से संबंधित है। किससे दोस्त? सड़क मार्ग से। 20 क्वेश्चन है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है धनबाद में नहीं, रायपुर में नहीं, गुवाहाटी में नहीं, दिल्ली में? तो हाँ सही है, दिल्ली हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, डेक्कन एकाडमी ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? यह महाराष्ट्र में चलती है। किसमें चलती है दोस्त? तो महाराष्ट्र में चलती है। 21 नंबर भी हमारा कहा हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 29 तक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग क्या बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्त, और यहाँ पे हमारा 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है क्या? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? देखिए, तो 22 का जो आंसर होगा, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी, सुपरफास्ट बाबू, कमेंट कमेंट कमेंट। 22 के क्या हो जाएगा? 22 के तो उत्तर रेलवे का क्षेत्र सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है? तो संचार सेवा का अंग इसमें कौन? सूचना का आदान प्रदान कौन करता है? संचार सेवा। तो देखिए 23 का जो हमारा आंसर क्या होगा? सूचना का आदान प्रदान कौन करता है दोस्त? समाचार पत्र, हाँ करता है। टेलीफोन भी करता है, टेलीविजन करता है, तो डी से हो जाएगा, सभी करता है सूचना का आदान प्रदान। 24 है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? चलिए कमेंट कीजिए। 1854 में हुई थी, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 की तरफ चलते हैं। ये 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? बड़ा तो उत्तरी हो गया था, तो उत्तरी होगा नहीं, सबसे पहले ही तो बड़ा हो गया। अब 3 को हम लोग को आंसर आंसर करना है। तो 25 से क्या हो जाएगा दोस्त? उत्तर पूर्वी रेलवे। उत्तर पूर्वी रेलवे क्या हो जाएगा? सबसे छोटा क्षेत्र हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। राष्ट्रीयकरण की बात आएगी किसी भी चीज़ के लिए तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 26 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? 1953 में। कब हो गया? 1953 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 की तरफ, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आएगा आप लोग को। इस चैप्टर क्या आएगा दोस्त? लास्ट टॉपिक आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 27, 28, 29 की तरफ। देखिए 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है हमारा, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? मैंने बहुत पुराना परिवहन साधन कौन है विश्व का? तो यह हमारा 27 है, खूब ध्यान से इसको पढ़िएगा, अभी समझ में आ जाएगा। विश्व में सबसे पुरान, देखिए रेल, हवाई जहाज तो होगा नहीं, ये पुरान कैसे था? पहले लोग कथी जाते थे? जल परिवहन से, नदियों से क्या करते थे? एक देश से दूसरे देश जाते थे। किससे जाते थे? नदियों से। 28 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर से पूछ रहा है ना, तो 28 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? 28 के नई दिल्ली है। मैं आप लोग को मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, इसको बोले थे याद कराने के लिए, याद कीजिए, बहुत जल्दी सब्जेक्टिव में सब पूछा गया क्वेश्चन था। 29 नंबर है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? इसमें से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो मेघालय नहीं जुड़ा है, बाकी सब राज्य रेल मार्ग से क्या है? जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार हमारा चैप्टर 3, 4, 5, सॉरी 2, 3, 4 कि हम लोग सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिए, सब्जेक्टिव तो पहले कर ही लिए थे। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो बच रहा है 5 चैप्टर, उसके बाद आपदा प्रबंधन, उसको हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। देखिए बिहार बोर्ड में सब ये इसी से क्वेश्चन आएगा, जितने क्वेश्चन है ना, आप लोग सिर्फ मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहिए, मजा आ जाएगा साहब। गर्दा मचाइएगा, गर्दा क्या मचाइएगा दोस्त? गर्दा मचाइएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच।